Good morning, students. So in a previous lecture we have studied structure of glucose and cyclic structure of glucose. In this lecture we will study structure of fructose. So remember the preparation of glucose from sugar. From sugar, the hydrolysis of sugar gives glucose and fructose. Glucose and fructose. And the molecular formula of fructose and glucose is same. They are isomers of each other. That means the molecular formula of fructose is C6H12O6, same as glucose. Same as glucose, C6H12O6. Now, on the basis of its reactions, it was found to contain a ketonic functional group. A ketonic functional group. याद करो, glucose contain aldehyde group and fructose contain ketonic functional group. And the position of ketonic group is at carbon number 2. फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? कार्बन नंबर 2 पे है. यानी 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, जैसे ग्लूकोज में था. अल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे ऊपर था एंड कीटोनिक ग्रुप है वो सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इट बिलोंग्स टू द डी सीरीज. दैट मीन्स लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड है. दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? ये क्या इंडिकेट करेगा? कैपिटल D इंडिकेट करेगा. ओके, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एंड इज अ LIGO रोटेटरी. दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड. तो उसको क्या बोलेंगे हम? LIGO रोटेटरी बोलेंगे. तो उसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 and carbon number 6. So at second carbon, ketonic group is present. At carbon number 2, ketonic functional group is present. So very simple structure है इसका. Okay, so you can say that CH2OH, then second one is ketonic group, then CHOH, 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 and last one is CH2OH. The name of the compound is D for the asymmetric carbon. Last asymmetric carbon के ऊपर OH right hand side है, उसके लिए capital D. L, that means LIGO रोटेटरी and fructose. Okay, open chain structure इस तरीके से है. Second है, it also exists in two cyclic form and which are obtained by the addition of hydroxyl group at carbon number 5 to carbonyl group at carbon number 2. So what will happen कि ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 5 वो ऐड हो जाएगा कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 जो कीटोनिक ग्रुप है उसके अंदर. तो उसकी वजह से क्या होगा कि 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी. क्या होगी? इट फॉर्म्स 5 मेंबर्ड रिंग. इट फॉर्म्स 5 मेंबर्ड रिंग एंड इट इज नेम्ड एज फ्यूरानोस. उसको नाम दिया गया है फ्यूरानोस. फ्यूरानोस क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग जिस तरीके से बन रही है कि जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है, सॉरी 5 रिंग के अंदर क्या होगा? 5
मेंबर्ड रिंग होगी जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है एंड बाकी के 4 1 2 3 4 क्या होंगे, कार्बन होंगे। और वो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से मिलता आता है, इन एनालॉगी ऑफ फ्यूरान उसको क्या बोला गया है, फ्यूरानोस बोला गया है। क्या बोला गया है, फ्यूरानोस। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है अल्फा एंड बीटा का। OH की पोजीशन से ऊपर डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने किया था अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ओके, उसके अंदर क्या किया था हमने, पायरानोज उसको बोला था क्योंकि पायरेन से उसका स्ट्रक्चर मिलता आता था। यहाँ पे फ्यूरानोज बोला गया है क्योंकि फ्यूरान से उसका स्ट्रक्चर मिलता आता है। तो ये हो जाएगा अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है, कोई चेंज नहीं है, बराबर। सिर्फ चेंज क्या होगा, अल्फा एंड बीटा में जो कार्बन नंबर ये 2 है उसके अंदर जो पोजीशन है उसमें चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम आएगा। ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो जी 2 के ऊपर जो OH ग्रुप है, बराबर, वो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, वो डिसाइड करेगा अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोस, अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोस, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोस खत्म हुआ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट हुआ, फ्रुक्टोस। द नेक्स्ट वन इज एमिनो एसिड्स। एक्चुअली प्रोटीन का एक बेसिक फंक्शनल मतलब यूनिट होता है जिसका नाम है एमिनो एसिड। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है एंड प्रोटीन्स के बहुत सारे टाइप्स है और जो बेसिक प्रोटीन का यूनिट होता है वो होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट amino group and carboxylic groups are present in it. Amino acid contains amino group, that means NH2 group, and carboxylic COOH groups are present in amino acid. तो पोजीशन डिफाइन करेगा कि उनका टाइप क्या है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड उससे आगे भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH2 ग्रुप और पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप, इट डिसाइड्स द टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स। सो क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो बेसिक अगर बात करें तो सेम कार्बन के ऊपर, कार्बन क्या है, सेम कार्बन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। सेम कार्बन पे अगर एक कार्बन छोड़ के है तो उसको बीटा बोलेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन है तो गामा। इस तरीके से उसको बोला जाता है, नाम दिया जाता है। एंड ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स, ये आपका एक MCQ भी बन जाएगा। ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन on hydrolysis of protein, are obtained on hydrolysis of protein। उससे ही हमें मिल सकता है, बाकी मिलेगा नहीं। कि सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो एक MCQ भी हो गया, पूछ सकते हैं। ओके, अब क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड्स का, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज एंड एमिनो एसिड का हमने इंट्रोडक्शन देखा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे एंड उसके ऊपर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्वीटर आयन फॉर्मेशन,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।